We are studying about mechanism of toxicity. Step 1 of maximum mechanism of toxicity. Step 1 हमारे पास है डिलीवरी होगी साइट ऑफ एक्सपोजर से टारगेट तक. Theoretically, the intensity of a toxic effect depends primarily on the concentration and persistence of the ultimate toxicant at its site of action. Theoretically देखा जाए तो जो टॉक्सिक इफेक्ट की इंटेंसिटी है कि कितनी शिद्दत है उसके टॉक्सिक इफेक्ट में, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, परसिस्टेंस जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट का परसिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, एट इट्स साइट ऑफ एक्शन की जो भी टॉक्सिक है उसकी परसिस्टेंसी, उसकी कंसंट्रेशन अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की जो उस जिस साइट पर वो एक्ट कर रहा है उस साइट पर अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की परसिस्टेंसी कितनी है और कंसंट्रेशन कितनी है. तो प्राइमरीली जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट के जिस साइट पर वो एक्ट कर रहा होता है. वो क्या? अल्टीमेट टॉक्सिकेंट. द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट इज़ अ केमिकल स्पीशीज. अब पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो टॉक्सिक इफेक्ट की इंटेंसिटी है प्राइमरीली वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट कि जहाँ पर अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एक्ट कर रहा होता है. तो अब बताते हैं कि अल्टीमेट टॉक्सिकेंट क्या है. अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एक केमिकल स्पीशी है जो कि रिएक्ट करता है एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ. एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल कोई रिसेप्टर हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, डीएनए, माइक्रोफिलामेंटल प्रोटीन्स, लिपिड्स. अब जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एक केमिकल स्पीशी है और अल्टीमेट टॉक्सिकेंट रिएक्ट करता है किसी एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ. एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल्स इनमें से कोई भी हो सकता है, रिसेप्टर, एंजाइम्स, डीएनए, माइक्रोफिलामेंटल प्रोटीन्स, लिपिड, इनमें से कोई भी एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ अल्टीमेट टॉक्सिकेंट रिएक्ट करता है. या क्रिटिकली ऑल्टर्स द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के सामने माइक्रो लिखा हुआ है, या वो क्रिटिकली ऑल्टर कर देता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, चेंज कर देगा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. पहले में बताते हैं कि ये केमिकल स्पीशीज जो किसी एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर देगी. इनिशिएटिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑल्ट्रेशंस. जब कुछ चीज़ चेंज होगी तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑल्ट्रेशन चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी. जब ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसका रिजल्ट आएगा टॉक्सिसिटी में. ठीक है. ऑफन द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट इज़ द ओरिजिनल केमिकल. अक्सर जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होता है वो कोई ओरिजिनल केमिकल होता है टू विच द ऑर्गेनिज्म इज़ एक्सपोज, जिस पे ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होता है, मतलब कि पेरेंट कंपाउंड पर ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज पेरेंट कंपाउंड पर अल्टीमेट टॉक्सिकेंट जो ओरिजिनल केमिकल है वो पेरेंट कंपाउंड पर एक्सपोज होता है. और बाकी केसेस में क्या होता है कि जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होता है एज अ मेटाबोलाइट ऑफ द पेरेंट कंपाउंड. पेरेंट कंपाउंड के वो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब कि पेरेंट कंपाउंड की ब्रेकडाउन के बाद जो चीज़ आएगी मेटाबोलिज्म के बाद जो मेटाबोलाइट आएगा वो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट. बाकी तो वो होते हैं. तो इन्होंने पहले क्या कहा है कि जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट वो कोई ओरिजिनल केमिकल और ओरिजिनल केमिकल कोई पेरेंट कंपाउंड होगा, और दूसरे केसेस में जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होते हैं वो कोई पेरेंट कंपाउंड का मेटाबोलाइट होगा, या वो कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन होगी, या कोई वो रिएक्टिव ऑक्सीजन या नाइट्रोजन स्पीशीज़ होंगी जनरेटेड. अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीशीज़ कहाँ पर जनरेट हो रही हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट. जब टॉक्सिकेंट की बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी बॉडी के अंदर, वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन स्पीशीज़ जब जनरेट होती हैं तो उस टाइम पर ये कोई अल्टीमेट टॉक्सिकेंट इस तरह से बन सकता है. ओकेजनली द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट इज़ एन अनचेंज्ड और ऑल्टर्ड एंडोजेनस मॉलिक्यूल. आमतौर पर जो ओकेजनली कैसा होता है कि जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होता है वो अनचेंज होता है, चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड, या वो ऑल्टर्ड कर देता है एंडोजेनस मॉलिक्यूल. मतलब दोनों ही कंडीशंस हैं.
कि अनचेंज भी रखेगा अल्टीमेट टॉक्सिकेंट को, या वो एंडोजेनस मॉलिक्यूल को ऑल्टर कर देगा। टेबल 3.1 देखते हैं कि उसमें इन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया है। लेट मी चेक वेयर इज टेबल 1, टेबल 3.1। यस, तो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट्स और उनके रिसोर्सेज देखें। जो पेरेंट ज़ेनोबायोटिक्स हैं एज अल्टीमेट टॉक्सिकेंट्स हमने कहा था कि देखा जाए तो वो पेरेंट कंपाउंड होते हैं जो कि चेंज नहीं हुए होते, और बाकी केसेस में जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होते हैं वो पेरेंट कंपाउंड का मेटाबोलाइट होते हैं, या कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ होती हैं जो कि जनरेट होती हैं बायो टॉक्सिकेंट के बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा होता है तब। तो लेडाइंस हैं, टेट्राडोटॉक्सिन है, TCDD है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, HCN है, CO है। ये सारे पेरेंट ज़ेनोबायोटिक्स हैं। लेडाइंस, टेट्राडोटॉक्सिन, TCDD, मिथाइल आइसोसाइनेट, HCN और CO। ज़ेनोबायोटिक मेटाबोलाइज एज अल्टीमेट टॉक्सिकेंट्स। ज़ेनोबायोटिक मेटाबोलाइट जो हैं वो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट्स के तौर पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर एमाइगडालिन होगा तो HCN होगा, आर्सेनेट होगा तो आर्सेनेट में कन्वर्ट होगा, फ्लोरो एसीटेट होगा तो फ्लोरोसिट्रेट में बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा तो ऑक्सैलिक एसिड में बनेगा, हेक्सेन होगा 2,5 हेक्सेन डायोन में बनेगा, एसिटामिनोफेन एनएसिटाइल भी बेंजोक्विनामाइन में बनेगा, CCl4 CCl3OO डॉट पे बनेगा। और अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीशीज को एज अल्टीमेट टॉक्सिकेंट पे देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, डाइक्वेट है, डॉक्सोरिबोसिन है, नाइट्रोफिरेशन है, CrFe है, मैग्नीज निकल पैराक्वेट। ये सब के सब हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीशीज़ हैं जो कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल पेरोक्सीनाइट्रेट में तक भेज जाएंगे। और एंडोजेनस कंपाउंड अल्टीमेट टॉक्सिन सल्फोनामाइड्स हैं, albumin bound bilirubin, unsaturated fatty acids and proteins, protein carbonyls, 4-hydroxynone, 2-enol, lipid alkoxyl radicals, lipid peroxy radicals में ये हमारे पास सारे ज़ेनोबायोटिक्स जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट्स पर रिएक्ट करते हैं ये बताया गया है इसमें। अब कंसनट्रेशन ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की जो कंसनट्रेशन होती है किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल पर वो डिपेंड करती है रिलेटिव इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस का जो इफ़ेक्ट है उस पर कि वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा टारगेट साइट की कंसनट्रेशन को। तो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की कंसनट्रेशन टारगेट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है कि वो प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़, प्रोसेस की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है टारगेट साइट की कंसनट्रेशन पर। कंसनट्रेशन ऑफ द टारगेट साइट पर इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट अगर एक्यूमुलेट हो रहा है किसी टारगेट साइट पर तो वो फैसिलिटेट करता है कि एब्जॉर्प्शन हो सके वहाँ पर अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की, फिर एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर एक्शन होना है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, फिर रीअब्जॉर्प्शन हो और फिर टॉक्सिकेशन हो, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो वहाँ पर। कन्वर्सली प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। तो इसके बरक्स क्या होता है कि जो प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइट ऑफ एक्शन से अवे करती है, एक्सक्रीशन होता है एंड यहाँ पर डिटॉक्सिकेशन होता है। अपोज दिस प्रोसेसेस एंड वर्क अगेंस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एट द टारगेट मॉलिक्यूल। पहले एब्जॉर्प्शन में जो सारे प्रोसेसेस होंगे और प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन में उससे अगेंस्ट होंगे। तो अभी हमने स्टेप 1 के जो है बेसिक्स सा पढ़ा है कि डिलीवरी फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट में क्या होता है कि थ्योरेटिकली कहते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है प्राइमरीली उसकी कंसंट्रेशन और परसिस्टेंस जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की होती है साइट ऑफ एक्शन पर। अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एक केमिकल स्पीशी है जो कि रिएक्ट करता है किसी भी एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ और एंडोजेनस टारगेट मॉलिक्यूल
कोई रिसेप्टर, एंजाइम, डीएनए, माइक्रोफिलामेंटल प्रोटीन्स, लिपिड, कुछ भी हो सकता है, या वो क्रिटिकली बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। जब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑल्ट्रेशंस हैं वो भी इनिशिएट हो जाएंगी और जिसका रिजल्ट टॉक्सिसिटी में आएगा। अक्सर क्या होता है कि जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होता है जैसा ओरिजिनल केमिकल, वो कोई ओरिजिनल केमिकल होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज कर देता है और वो कोई पेरेंट कंपाउंड होता है। दूसरे केसेस में क्या होता है कि जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट होता है वो पेरेंट कंपाउंड का मेटाबोलाइट ही होता है, या वो कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन या कोई नाइट्रोजन स्पीशी होगी जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्सिकेंट के प्रोसेस में जनरेट कर देती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़। ओकेजनली अल्टीमेट टॉक्सिकेंट अनचेंज होता है या वो एंडोजेनस मॉलिक्यूल को ऑल्टर कर देता है। अल्टीमेट टॉक्सिकेंट या तो अनचेंज रहेगा या वो एंडोजेनस मॉलिक्यूल को ऑल्टर करेगा। जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट की कंसनट्रेशन या टारगेट मॉलिक्यूल पर वो डिपेंड करती है उसकी रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस पे कि वो इसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करती है टारगेट साइट पर। एक्यूमुलेशन, अगर अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एक्यूमुलेट होता जा रहा है एक टारगेट साइट पर तो वो फैसिलिटेट करता है कि एब्जॉर्ब हो जाए, साइट एक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर रीअब्जॉर्ब हो जाए। और टॉक्सिकेशन के ये 4 प्रोसेस कैसे फैसिलिटेट कैसे करेगा? अल्टीमेट टॉक्सिकेंट अगर एक्यूमुलेट हो रही है टारगेट साइट पर तो उसको फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू द साइट ऑफ एक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट, रीअब्जॉर्प्शन और टॉक्सिकेशन होगी, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगी। इसके बरक्स देखा जाए कि प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन से अवे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ही होगी, एक्सक्रीशन होगी, क्योंकि वो अवे जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उस चीज़ को एक्सक्रीट कर देगा। और जहाँ पर टॉक्सिकेशन मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो रही थी वहाँ पर डिटॉक्सिकेशन होगी, क्या मेटाबॉलिक की डीएक्टिवेशन हो जाएगी। एंड अपोज दीज प्रोसेसेस एंड वर्क अगेंस्ट एक्यूमुलेशन, और ये सारे प्रोसेसेस को अपोज करेगा और जो अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एक्यूमुलेट हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करेगा टारगेट मॉलिक्यूल पर। तो ये स्टेप 1 मॉलिक्यूल का स्टार्ट का डिटेल है। इसके बाद हम इसके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे।